हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद उत्सुक कुमार प्लेटफार्म में। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज सामान्य विज्ञान के कुछ बेहतरीन प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजा दें ताकि हम आपके यहाँ नोटिफिकेशन आसानीपूर्वक पहुँच जा सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 वेरी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज किसने किया था? यानी विटामिन खोज किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। कब? 1912 में किया गया था। 1912 में। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये 6 प्रकार के विटामिन हैं। अब ये आप बताइए कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होता है? वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होता है? तो आप शॉर्टकट में याद कर लीजिए, डाकी, DAKE। ए शॉर्टकट में याद करिए। यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। और जल में होता है विटामिन बी और सी। ये 6 विटामिन होते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। लेकिन विटामिन बी को भी कई प्रकार के भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यकृत रस्रावित करता है लार, जठररस, पित्तरस, अग्नाशय। तो यहाँ यकृत की बात करते हैं। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ मानी जाती है। जो यकृत है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ मानी जाती है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर आपसे प्रश्न पूछें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है तो आप क्या उत्तर बताएंगे? आप उत्तर बताएंगे केवल कौन बताएंगे? यकृत बताया जाएगा। यानी उत्तर आप क्या होगा? यकृत इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य के अग्नाशय में बनता है कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीजन। तो कौन सा सही होगा इसका? अब मनुष्य के अग्नाशय में बनता है कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीजन। तो क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन ये अग्नाशय में, मनुष्य के अग्नाशय में बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिशु में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है रेनिन। ये रेनिन आपका उत्तर सही माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? घेंघा रोग, रतौंधी रोग, स्काउरी रोग, बेरी रोग। तो यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पर विटामिन की बात हो रही है। अगर पूछा जाए विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्काउरी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा यहाँ पर घेंघा रोग इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रस का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, प्लीहा में, रुधिर में। रस का निर्माण किसमें होता है? तो हम अभी बताए थे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है? यकृत होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कही जाती है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? यकृत। क्या उत्तर होगा? यकृत सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, टेप्सिन, जटर लाइपेज।
कौन सा नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ट्रिप्सिन। यानी ट्रिप्सिन, इसके बारे में अगर डिटोस का बात किया जाए तो आप बायोलॉजी की किताब उठाकर अध्ययन आसानीपूर्वक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ट्रिप्सिन इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वसा के अधिकांश भाग का पाचन होता है अमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? वसा के अधिकांश भाग का पाचन होता है, किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चला जाता है। ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन किससे किससे परिवर्तित करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को वसी अम्लों में, स्टार्च को मल्टोज में, मल्टोज को इसके अवयवों में, एलिमेंट में। तो कौन सा उत्तर इसका सही है? तो इसका उत्तर बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है, कौन सा करता है? ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन यह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेप्सिन का रस्राव प्रभाव करता है अमाशय में, आंतों में, यकृत में, अग्नाशय में। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अमाशय। ऑप्शन नंबर एक ए आपका करेक्ट आंसर है, अमाशय। अगले क्वेश्चन पे चलते हम हैं। शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? पाचक ग्रंथ अभी चर्चा किए थे अगले क्वेश्चन में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? यकृत मानी जाती है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथ मानी जाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंसुलिन का रसस्राव करने वाली लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं यकृत में, प्लीहा में, अग्नाशय में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है, सोच कर बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बताइए सोच करके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? शरीर में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस कमी से होता है सूखा रोग? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अगर पूछा जाए विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से होंगे? रतौंधी होंगे। कौन से होंगे? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। ठीक। अगर बी से माना जाता है बेरी, क्या होगा? बेरी। सी से क्या होगा? स्कर्वी होगा। कौन सा होगा? स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन डी की तो यही बचता है आपका विटामिन डी। तो इससे विटामिन डी की कमी से शरीर में सूखा रोग होता है। अगर पूछा जाए विटामिन डी सबसे आसान मात्रा में कहाँ पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में उपलब्ध होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपूर्णता रोग किसकी कमी से होता है? दूध की कमी से, विटामिन की कमी से, बैक्टीरिया की कमी से, उपयुक्त सभी। तो अपूर्णता रोग किसकी कमी से होता है? तो हमने अध्ययन किया पहले क्वेश्चन में विटामिन के बारे में। तो शरीर में अगर विटामिन हो तो अनेक प्रकार के रोगों विटामिन की उपलब्धता हो शरीर में तो अनेक प्रकार के रोगों की क्षमता को कम कर सकता है, यानी उससे लड़ सकता है। इसलिए सही इसका उत्तर क्या होगा? विटामिन की कमी से। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। विटामिन की कमी से, तो अपूर्णता रोग की कमी से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पित्त का रंग हरा पीला होता है, हरा पीला होता है। पित्त का रंग हरा पीला होता है। पित्त लवण से, कोलेस्ट्रॉल से, पित्त वर्णक से, उपयुक्त सभी से। तो क्या होगा? वर्णक माने होता है रंग। क्या होता है? वर्णक माने रंग होता है। वर्णक मीन्स क्या होता है? रंग। तो यहाँ पर वर्णक दिया है ऑप्शन नंबर सी में, पित्त वर्णक से उत्तर आपका सही होगा। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जठर रस निकलता है अग्नाशय से, पित्ताशय से, अमाशय से, यकृत से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए सोच समझकर, क्या होगा? अमाशय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी उत्तर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज का करेक्ट आंसर।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत से होता है? संश्लेषण यकृत से होता है नाइट्रोजन, ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया। अगर पूछा जाए वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। कितना होता है? 78% होता है। तो यहाँ पर पूछा संश्लेषण यकृत से होता है नाइट्रोजन से, ग्लूकोज से, अमोनिया से, यूरिया से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिया से होता है। यकृत से काम करता है यूरिया, इसका उत्तर यूरिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होता है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होता है, इसका उत्तर क्या होगा? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होता है यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा? यकृत में अभी हाल ही में 71 क्वेश्चन में हल किए हैं, यकृत की बात हुई थी, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यकृत में इसका उत्तर सही माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 पर। ट्रिप्सिन पाया जाता है जठर रस में, अग्नाशय रस में, पित्त रस में, टाइलिन में। तो इसका उत्तर होगा क्या होगा? अग्नाशय रस में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सही है। ट्रिप्सिन पाया जाता है अग्नाशय रस में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न इस तरह से बनाया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम में तो ये प्रश्न लाभदायक आपको कहीं न कहीं उपलब्धता कराएगा। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, लार ग्रंथियाँ, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथ क्या होती है? जो भोजन को पचाने का कार्य करती हैं, एक ग्रंथियाँ होती हैं। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 5 जोड़ी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी होता है। कितना उत्तर होता है? 3 जोड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि, लार ग्रंथि। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसमें से एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है। कौन सी? लार ग्रंथि नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रीम रूप परिशेषिका का भाग है, इसमें कौन सा सही होगा? छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत, ग्रांस नली। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, छोटी आंत। तो यहाँ पर देखा गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहता है, तो आप वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? तो इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। यानी विटामिन पानी में घुलनशील कौन से होते हैं, यानी कौन कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आप बताइए वसा में कौन कौन होता है? वसा में क्या होगा? क्या होगा? A, D, E, K। ए होते हैं वसा में, बाकी 2 बचते हैं B, C। ये होते हैं जल में। क्या होते हैं? जल में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विटामिन बी और सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है अग्नाशय में, वृषण में, यकृत में, पित्ताशय में। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यकृत में इसका उत्तर सही होगा। यकृत में पित्त का रस का निर्माण होता है, यकृत में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एंटी-एफसी एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, लवणों पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा?
एटीएप्सिन एंजाइम होता है वसा पर कार्य करता है। इसका उत्तर सी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आहार नाल की पेशी संकुलन को कहते हैं पाचन, क्रमांकुचन, परिसंचरण, अवशोषण। इसका उत्तर बताइए सोच समझ कर क्या होगा। तो 26 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्रमांकुचन। क्या होगा? क्रमांकुचन इसका उत्तर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो यह इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? ये कई बार एग्जामों में ट्रेंड कर चुका है, तो आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रश्न है। तो अंडा में, मछली में, गेहूं में, संतरा में। तो इसका उत्तर सोच समझ कर बताइए क्या होगा। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? जिसमें अगर कोई चीज़ अगर विटामिन सी को पता करना है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर उसको खाने पर आपसे मुख से सी की आवाज़ आ जाए तो समझिए वहाँ पर विटामिन सी का स्रोत मिलता है। जैसे मिर्चा हुआ, इमली हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ इत्यादि में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संतरा में विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाएगा। तो यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य में चर्वणक दंतों की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या है? यानी मनुष्य में चर्वणक दंतों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल सी के आकार की संरचना कौन सी है? अमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी। तो कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी इसका उत्तर सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैव विकास का संबंध किससे है? जैव विकास का संबंध किससे है? भौगोलिक वितरण, अनुकूलन, जटिलता, व्यक्तिवृत्ति। जैव विकास का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट आंसर है, अनुकूलन से। क्या है? अनुकूलन से इसका उत्तर सही है। तो यह 30 क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित के प्रश्न थे जो आपने एग्जाम के आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। तो आप पर जो इस समय वर्तमान समय में कोरोना काल का समय चल रहा है और परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो आप घर पर ही बैठे रहिए, घर पर बाहर ना निकलें और जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उस वीडियो को देखते रहिए। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर ही रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।